नमस्कार। हिंदुस्तान की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित यह किताब बहुत ही मशहूर है। सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, खास तौर से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा तैयारी करने वाले लोगों के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस किताब को पढ़ने से आपको हिंदुस्तान और विश्व को समझने में बहुत सहायता मिलती है। तो उसी को ध्यान में रख कर के मैंने इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया को टॉपिक वाइज आपके लिए अपलोड करने का डिसीजन लिया है। तो आज ये एक चैप्टर मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। बुक का नाम है, किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंदी हुआ इसका हिंदुस्तान की खोज। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की खोज बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसमें एक चैप्टर है आपको ये, जिंदगी से इकरार और इनकार। ये चैप्टर समझिए ये कितना सुकून देने वाला है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस टॉपिक को किस तरह से लिखा है, यह पढ़ने के लायक है। पढ़ने पर वाकई आपको बहुत मज़ा आएगा। इन धुंधली शुरुआती जिंदगी, टॉपिक हुआ आपको जिंदगी से इकरार। इकरार मतलब एग्रीमेंट, और इनकार रिफ्यूजल। जिंदगी को इकरार करें, स्वीकार करें और इनकार करें। दुनिया जिंदगी जीने के लायक है कि नहीं है, इस पर पंडित नेहरू के विचार हैं। तो सुनिए। इन धुंधली शुरुआतों से हिंदुस्तानी विचार और फिलसफे मतलब फिलॉसफी कहिए उसको, दर्शन, हिंदुस्तानी जीवन और संस्कृति और साहित्य की नदियाँ निकलती हैं। इन धुंधली शुरुआतों से हिंदुस्तानी विचार और फिलसफे, हिंदुस्तानी जीवन और संस्कृति और साहित्य की नदियाँ निकलती हैं और फैलती और गहरी होती हुई कभी कभी सैलाबों से धरती पर उपजाऊ मिट्टी बिखेरती हुई आगे बढ़ती हैं। इन सालों साल में उन्होंने कभी अपने रास्ते पलटे हैं, कभी सिकुड़कर पतली भी पड़ गई है, लेकिन उन्होंने अपने खास निशान कायम रखे हैं। अगर उनमें ज़िंदगी की एक मजबूत तहरीक न रही होती तो वह ऐसा न कर पाती। इस कायम रहने की शक्ति को हमेशा एक बरकत न समझना चाहिए। इसके यह भी मानी हो सकते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में मेरी समझ में बहुत दिनों से होता रहा है, कि उनमें गतिहीनता आ गई है और सनांध पैदा हो गई है। तालाब का पानी सर जाता है। पंडित नेहरू का यही कहना है कि जीवन भी बहते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। गतिहीनता आने से सनांध पैदा हो जाती है। लेकिन यह एक बड़ा वाकया है, जैसे कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, खासकर इन दिनों में जबकि हम निरंतर लड़ाइयों और संकटों के कारण एक खुददार और तरक्की याफ्ता तहजीब की जड़ खुदती हुई देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लड़ाई की इस उठाली से, जिसमें न जाने कितनी चीज़ें पिघल रही हैं, क्या पश्चिम में और क्या पूरब में, कुछ उम्दा वस्तु तैयार होकर निकलेगी, जो बड़े इंसानी हासिलियातों को कायम रखते हुए उनमें उन तत्वों को भी जोड़ेगी जिनकी की कमी रही है। लेकिन न महज माली पूंजी और इंसानी ज़िंदगी, बल्कि उन खास मूल्यों का जो कि इस ज़िंदगी को सार्थक करती हैं, बार बार और इतने बड़े पैमाने पर नाश होना ऐसी बात है जो ध्यान देने की है। बावजूद उस तरक्की के जो मुख्तलिफ दिशाओं में हुई हैं और उसकी वजह से जो ऊंचे मान कायम हुए हैं, जिनकी कि पिछले युगों में कल्पना भी नहीं हुई थी, क्या हमारी मौजूदा तिजारती तहजीब में कोई सारभूत तत्व नहीं रहे हैं और उसके अपने विनाश के बीज
उसके भीतर मौजूद रहे हैं। जब कोई मुल्क विदेशी हुकूमत में रहता है तो वह अपनी मौजूदा हालत के ख्याल से बचने के लिए गुजरे हुए ज़माने के सपनों से अपने को बहलाता है और उसे अपनी पुरानी बड़ाई की कल्पना से शांति मिलती है। यह एक बेवकूफ़ी का और ख़तरनाक दिल बहलाव है जिसमें हम में से ज़्यादातर लोग लगे रहते हैं। इतनी ही काबिल एतराज़ आदत हम लोगों की हिंदुस्तान में यह है कि हम ख्याल करते हैं कि अगरचे दुनियावी बातों में हम पस्ती पर पहुंच चुके हैं, रूहानी तौर पर हम अब भी बड़े हैं। आज़ादी और तरक्की के मौक़ों को खोकर फाकाकशी और दुख की नींव पर हम रूहानी या किसी तरह की इमारत नहीं खड़ी कर सकते। बहुत से पश्चिमी मुल्कों के लिखने वालों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि हिंदुस्तान के लोग गैर दुनियावी हैं। गैर दुनियावी हैं मतलब आध्यात्मिक हैं, भौतिकवादी नहीं हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि सभी मुल्कों में गरीब और बदकिस्मत लोग गैर दुनियावी होते हैं। यह दूसरी बात है कि वह बगावती बन बैठे हैं क्योंकि यह दुनिया उनके लिए नहीं है। यही हालत गुलाम मुल्क के लोगों की होती है। ज्यों-ज्यों आदमी बड़ा होकर सयाना होता है त्यों-त्यों मादी दुनिया या वस्तु जगत से उसका संतोष हटता जाता है और वह उसमें पूरी तरह उलझने से बचता है। वह दिमागी और रूहानी तस्कीन चाहता है, उसे भीतरी अर्थ की तलाश होती है। यही बात सभ्यताओं और लोगों पर भी लागू होती है। ज्यों-ज्यों वह बढ़कर सयाने होते हैं, हर एक सभ्यता में और हर एक जाति में अंदरूनी जिंदगी और बाहरी जिंदगी की यह साथ साथ चलने वाली धाराएं मिलेंगी। जब यह धाराएं एक दूसरे से मिल जाती हैं या नज़दीक रहती हैं तब समतौल और पायदारी रहती है। जब यह एक दूसरे से दूर हो जाती हैं तब कशमकश पैदा होती है और ऐसे संकट सामने आते हैं जो दिमाग और रूह को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं के ज़माने से हम जिंदगी और विचार की दोनों धाराओं का विकास बराबर देखते हैं। शुरू की ऋचाओं में बाहरी दुनिया की बातें भरी पड़ी हैं, प्रकृति की सुंदरता और रहस्य और जीवन के आनंद का वर्णन है और जीवन बल भरपूर देखने को मिलता है। देवी देवता ओलिपंस, यूनान के देवता ओलिपंस के देवी देवताओं की तरह मनुष्यों जैसे हैं। ऐसा ख्याल किया जाता है कि वह अपनी जगहों से उतरकर आदमियों और औरतों के बीच हिलते मिलते हैं और दोनों के बीच कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं है। इसके बाद विचार आता है और खोज की भावना उपजती है और इस लोक से परे जो लोक है उसका रहस्य गहराई पकड़ता है। जिंदगी अब भी भरी पूरी बनी रहती है लेकिन बाहरी रूपों की तरफ से मुड़ने की प्रवृत्ति भी आ जाती है और ज्यों-ज्यों आँखें अदृश्य चीज़ों की तरफ टिकती हैं, उन चीज़ों की तरफ जिन्हें कि साधारण तरीके से देखा या सुना या अनुभव नहीं किया जा सकता, त्यों-त्यों इन सब से अलहदगी का भाव बढ़ता जाता है। इन सब का मकसद क्या है? क्या इस विश्व का कोई उद्देश्य है? और अगर है तो आदमी की ज़िंदगी की इससे हमाहंगी कैसे हो सकती है? क्या हम देखी और अनदेखी दुनिया के बीच एक मधुर संबंध पैदा कर सकते हैं और इस तरह ज़िंदगी में इखलाक का सही ढंग ढूंढ निकाल सकते हैं? इसलिए हम पाते हैं कि हिंदुस्तान में इसी तरह जिस तरह की और जगहों में विचार और काम की यह दो धाराएं, एक जो कि ज़िंदगी से इकरार करती है और दूसरी जो उससे बच निकलना चाहती है,
साथ ही साथ विकसित होती है। हाँ, मुख्तलिफ ज़मानों में कभी एक और कभी दूसरे पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ताहम इस संस्कृति की बुनियाद पृष्ठभूमि गैर दुनियावी या इस दुनिया को हेच हेय समझने वाली नहीं थी। हे मतलब नीचा। उस वक्त भी जबकि फ़िलसफ़े की भाषा में यह इस विषय पर बहस करती थी कि दुनिया माया है, यह ख्याल कोई कतई ख्याल न होता था, बल्कि आखिरी असलियत के रिश्ते में इसे ऐसा समझा जाता था। यह अफलातून की बताई हुई असलियत की परछाई जैसी चीज़ थी और यह संस्कृति दुनिया को उसकी मौजूदा सूरत में ग्रहण करती थी और ज़िंदगी और उसकी बहुतेरी सुंदरताओं का लुत्फ़ लेना चाहती थी। शायद सेमेटिक संस्कृति, अगर हम उससे निकलने वाले अनेक मजहबों की मिसालें लें और ख़ास तौर पर पुराने ईसाई मत की, कहीं ज़्यादा गैर दुनियावी रही है। टी.ई. लॉरेंस का कहना है कि सेमेटिक मजहबों की आम बुनियाद में इन मजहबों की चाहे हार हुई हो या चाहे जीत, हमेशा इस बात का ख्याल रहा है कि दुनिया हेच है और इसका नतीजा यह हुआ है कि कभी तो लोग मौज उड़ाने की तरफ झुके हैं और कभी आत्मत्याग की तरफ। हम पाते हैं कि हिंदुस्तान में हर ज़माने में जबकि उसकी संस्कृति ने फूल खिलाए हैं, लोगों ने जिंदगी और प्रकृति में गहरा रस लिया है। जीने की क्रिया में ही उन्होंने आनंद का अनुभव किया है। साहित्य, संगीत और कला का विकास हुआ है। गाने, नाचने, चित्रकला और नाटकों में उनकी दिलचस्पी रही है। यहाँ तक कि यौनिक संबंधों के बारे में बड़ी पेचीदा किस्म की जांचें हुई हैं। इस बात का कयास नहीं किया जा सकता कि एक ऐसी तहजीब या ज़िंदगी का ऐसा नज़रिया जिसकी बुनियाद में गैर दुनियादारी हो या जो ज़िंदगी को हेच समझता हो, इस तरह के विविध और जोरदार विकास का बानी होगा। दरअसल इसे जाहिर होना चाहिए कि कोई भी तहजीब जो बुनियादी तौर पर गैर दुनियावी हो, हज़ारों साल तक अपने को कायम नहीं रख सकती। फिर भी कुछ लोगों का ख्याल है कि हिंदुस्तानी विचार और संस्कृति ज़िंदगी से इनकार करने के सिद्धांत के सूचक हैं, ज़िंदगी से इकरार के सिद्धांत के नहीं। मेरा ख्याल है कि दोनों ही सिद्धांत कमोवेश सभी पुरानी संस्कृतियों और पुराने धर्मों में मौजूद हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंचूंगा कि सब कुछ देखते हुए हिंदुस्तानी संस्कृति ने ज़िंदगी से इनकार करने पर कभी जोर नहीं दिया। अगरचे यहाँ के कुछ फ़िलसफ़ों ने ऐसा ज़रूर किया है, बल्कि ईसाई मजहब के मुकाबले में इसने ज़िंदगी से जो इनकार किया है वह बहुत कम है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने अलबत्ता ज़िंदगी से अलग रहने पर कुछ जोर दिया है और हिंदुस्तान के इतिहास के कुछ ज़मानों में एक बड़े पैमाने पर ज़िंदगी से दूर रहने की प्रवृत्ति रही है। मिसाल के लिए उस वक्त जबकि बहुत ज़्यादा शुमार में लोग बौद्ध विहारों या मठों में शामिल हुए हैं, इसकी क्या वजह थी मैं नहीं जानता। इसी तरह की बल्कि इससे भी बढ़ी हुई मिसालें हमें यूरोप के मध्य युग में मिल सकती हैं, जबकि इस तरह का यकीन फैला हुआ था कि दुनिया का खात्मा होने वाला है। शायद त्याग के और ज़िंदगी से इनकार करने के ख्याल लोगों में उस वक्त पैदा होते हैं जबकि राजनीतिक या आर्थिक मायूसी का उन्हें सामना करना पड़ता है। बौद्ध धर्म बावजूद अपने उसूली नज़रिए के, बल्कि नज़रियों के, क्योंकि कई नज़रिए हैं, दरअसल इंतहाई सूरतों से अपने को बचाता है। यह तो बीच के रास्ते के सिद्धांत का मानने वाला है। यहाँ तक कि निर्वाण मुक्ति के बारे में जो ख्याल है वह भी ऐसा नहीं कि उसे एक तरह की शून्यता समझें, जैसा कि कभी कभी समझा जाता है। यह एक निश्चित स्थिति है, लेकिन चूंकि यह इंसान के विचारों से परे की वस्तु है,
इसलिए इसके वर्णन में नकारात्मक शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अगर बौद्ध धर्म, जो कि हिंदुस्तानी विचार और संस्कृति का उपज का एक नमूना है, एक नकारात्मक या जिंदगी से इनकार करने वाला सिद्धांत होता, तो जरूर ही उसका इस तरह का असर उन करोड़ों लोगों पर पड़ा होता जो कि उसके मानने वाले हैं। लेकिन दरअसल बौद्ध मजहब वाले मुल्कों में हमें इसके खिलाफ सबूत मिलते हैं, और चीनी लोग इस बात की जीती जागती मिसाल हैं। जिंदगी से इकरार करना किसे कहते हैं। जान पड़ता है कि यह गलतफहमी भी इस वजह से पैदा हुई है कि हिंदुस्तानी विचारधारा हमेशा जिंदगी के आखिरी मकसद पर जोर देती रही है। इसकी बनावट में जो आधि भौतिक अंश रहा है उसे यह कभी नहीं भुला सकी है, और इसलिए जिंदगी से पूरी तौर पर इकरार करते हुए भी इसने जिंदगी का शिकार या गुलाम बनने से इनकार किया है। इसने कहा है कि सही कामों में अपनी पूरी ताकत और शक्ति के साथ जरूर लगिए, लेकिन अपने को उससे ऊपर रखिए और अपने कामों के नतीजों के बारे में ज़्यादा चिंता न कीजिए। इस तरह पर इसने ज़िंदगी और काम में लगे रहते हुए भी एक अलहदगी अख्तियार करना सिखाया है। इसने काम से मुंह मोड़ना नहीं सिखाया। अलहदगी या विरक्त रहने का ख्याल हिंदुस्तानी विचार और फिलसफे में समाया हुआ है, उसी तरह जैसा कि और बहुत से दूसरे फिलसफों में यह मिलता है। यह इस बात के कहने का सिर्फ एक दूसरा तरीका है कि दृश्य और अदृश्य जगत के बीच एक समतौल और तवाजुन कायम रखना चाहिए, क्योंकि दृश्य जगत के कामों में अगर बहुत मोह पैदा हो जाता है तो दूसरी दुनिया भुला दी जाती है या ओझल हो जाती है, और तब खुद कामों के पीछे कोई आखिरी मकसद नहीं रह जाता। हिंदुस्तानी दिमाग की इन शुरू की उड़ानों में सच्चाई पर जोर दिया गया है, उस पर भरोसा और उसके लिए उत्साह दिखाया गया है। हठवाद या इल्हाम को उन लोगों के लिए छोड़ दिया गया है जो मुकाबले में छोटा दिमाग रखने वाले हैं और जो इनसे ऊपर उठ नहीं सकते। वह प्रयोग के जरिए, जिसकी नींव निजी अनुभव पर होती, सत्य की खोज करना चाहते थे। यह अनुभव जबकि इसका ताल्लुक अदृश्य जगत से होता तो सभी भावुक या आत्मिक अनुभवों की तरह दृश्य जगत के अनुभवों से मुख्तलिफ होता। तीन परिणामों की इस दुनिया से परे किसी दूसरी ही और बड़ी दुनिया में यह जा पहुंचता और उसे तीन परिणाम वाले शब्दों में बता सकना कठिन होता। यह अनुभव क्या था? कोई दिव्य दर्शन था या सत्य और असलियत के किसी पहलू को पहचान लेना था, या महज ख्वाब व ख्याल था? मैं कह नहीं सकता। संभव है कि अक्सर यह आत्ममोह रहा हो। जिस बात में मुझे दिलचस्पी है वह यह है कि इस खोज का तरीका कैसा था। यह हठवादी या कही हुई बात को मान लेने का ढंग नहीं था, बल्कि जिंदगी के बाहरी दिखावों के पीछे जो असलियत है उसे खोज निकालने की जाती कोशिश थी। इसे याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में फिलसफा कुछ इने गिने फिलसूफों या विचारकों का मैदान नहीं था। आम लोगों के मजहब का यह एक लाजिमी अंश था, और चाहे जितने धुले हुए रूप में क्यों न हो, यह भीतर उन तक पहुंचता था, और चाहे जितने घुले हुए रूप में क्यों न हो, मिला हुआ हो, यह भीद कर छेद कर उन तक पहुंचता था, और इसने उनमें एक फिलसफियाना नज़रिया पैदा कर दिया जो कि हिंदुस्तान में करीब करीब उतना ही आम था जितना कि यह चीन में है। कुछ लोगों के लिए तो इस फिलसफे ने एक गहरी और पेचीदा कोशिश की शक्ल अख्तियार कर ली थी, जो कि यह जानना चाहती थी कि सभी दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं के पीछे कौन से कारण और नियम काम कर रहे हैं। जिंदगी का आखिरी मकसद क्या है? जिंदगी में जो बहुत सी परस्पर विरोधी बातें दिखाई पड़ती हैं
उनमें कोई भीतरी एकता है या नहीं। लेकिन आम लोगों के लिए यह एक ज़्यादा सादा मामला था। फिर भी इसने उन्हें जिंदगी के मकसद का, कार्य कारण का कुछ ज्ञान दिया और उनमें ऐसी हिम्मत पैदा की कि वह कठिनाइयों और बदनसीबियों का सामना कर सकें और अपनी शांति और खुशी को न खो बैठें। टैगोर ने डॉक्टर ताई चीताओ को लिखा था कि चीन और हिंदुस्तान का पुराना ज्ञान ताओ यानी सच्चा रास्ता, पूर्णता की खोज है और जिंदगी के अनेक कामों का जीवन के आनंद से मेल है। इस ज्ञान के कुछ हिस्से ने अनपढ़ और मूर्ख जनता पर भी अपनी छाप डाली है और हमने देखा है कि 7 साल के भयानक युद्ध के बाद भी चीनी लोगों ने अपने विश्वास के अंकुर को, विश्वास के लंगर को खोया नहीं है और न अपने दिमाग की खुशी में फर्क आने दिया है। हिंदुस्तान में हमारी मुसीबतें और भी लंबी रही हैं और गरीबी और हद दर्जे की विपत्ति हमारे यहाँ के लोगों के अभिन्न साथी रही हैं। फिर भी वह हंस लेते हैं, गाते हैं और नाचते हैं और उम्मीद नहीं खो बैठे हैं, अर्थात जीवन के प्रति उनको विश्वास है। तो भारत के लोग आशावादी हैं, विश्वास रखते हैं, जीवन को प्यार करते हैं। ये सब हम लोगों ने ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के इस पार्ट में देखा। तो इसके बाद वाले पार्ट के लिए दूसरा वीडियो बनेगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ये चैप्टर आपके समक्ष मैंने पढ़ के सुनाया। कैसा लगा आप इसे कमेंट करेंगे। कमेंट के इंतज़ार में आपका ललन ठाकुर। थैंक यू फॉर व्यूइंग